हंसा हंसाकर लोटपोट कर देने वाली कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी मार्च 2025 में अपनी रिलीज के 25 साल पूरे कर रही है। परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग ने इसे ऑल टाइम क्लासिक बना दिया। फिल्म की सिल्वर जुबली के मौके पर प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस फिल्म और इसके गानों से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाए। फिरोज ने बताया कि जब भी कोई हसीना की शूटिंग यूएई के रेगिस्तान में 45 डिग्री टेम्परेचर में हुई थी, फिर भी अक्षय ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने बताया, जब भी कोई हसीना सॉन्ग में अक्षय को गल्फ की भयानक गर्मी में काले कपड़े पहनाए गए, फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं की। चिलचिलाती धूप में जब पूरा क्रू खुद को किसी तरह ढके हुए था, तब अक्षय को डेजर्ट में खुले आसमान तले शूटिंग करनी थी। इस सॉन्ग में पहली बार हमर कार इंडियन स्क्रीन पर दिखाई देने वाली थी, जिसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने 2 साल पहले ही कमर्शियल व्हीकल के तौर पर लॉन्च किया था। इंडिया टुडे ने उस दौर में अपने एक आर्टिकल में लिखा भी था कि पहली बार किसी इंडियन फिल्म में हमर देखने को मिलेगी। तुन तुनक तुन सॉन्ग शूट होने में भी पूरी रात बीत गई थी। शाम से शुरू हुई शूटिंग खत्म होते होते सुबह के 8 बज गए थे। कई कारणों से रीटेक भी करना पड़ा, लेकिन अक्षय बिना किसी शिकायत के काम करते रहे, नाचते रहे। जो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, उसे बड़े से बड़े डिस्काउंट पर भी कोई खरीद नहीं रहा था। कारण फिल्म में बहुत सारे सैड सीन्स थे। इस बारे में बात करते हुए फिरोज कहते हैं, पहले फिल्म में गरीबी और अभाव की कहानी इतने बड़े हिस्से में थी कि फिल्म को बेचना मुश्किल हो रहा था। कंसेशन के साथ भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। दांव पर लगी थी मेरी और मेरे पिता की बनाई हुई कंपनी की इज्जत। तब सोचा गया कि फिल्म की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए 1-2 गाने शूट करने चाहिए। सब कुछ तय होने और गाने की शूटिंग के बाद दोनों सॉन्ग्स के बिना ही फिल्म 3 घंटे 40 मिनट की हो रही थी। तब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एक मेजर कॉमिक हिस्सा फिल्म से हटा दिया ताकि ये दोनों गाने शामिल किए जा सके। फाइनल एडिटिंग के बाद मैंने कुछ नए सीन्स भी शूट करवाए, नया ग्लैमरस प्रोमो शूट किया गया और ये सारी मेहनत रंग भी लाई। ये चमत्कार ही है कि जिस फिल्म को लेनदार नहीं मिल रहे थे, उसे हमने तय तारीख से 2 महीने पहले बिना किसी डिस्काउंट के अच्छी खासी कीमत पर रिलीज किया। मैं अक्षय और परेश जी का शुक्रगुजार हूँ। उनके बिना हेरा फेरी मुमकिन न थी। इस सीरीज की 2 फिल्में सुपरहिट होने के बाद फैंस को हेरा फेरी 3 का इंतजार है। प्रियदर्शन ने 30 जनवरी को अपने 68वें जन्मदिन पर कंफर्म भी कर दिया कि वो जल्द ही इसका 3रा पार्ट डायरेक्ट करेंगे। अक्षय ने उनकी पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए हामी भी भर दी, जिस पर प्रियदर्शन ने कहा कि ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। खबरें थी कि 3री किस्त में कार्तिक आर्यन अक्षय को रिप्लेस कर रहे हैं, मगर हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में परेश रावल ने साफ किया कि कार्तिक की कास्टिंग पर बात चल रही है, लेकिन किसी और किरदार के लिए। अब कहानी बिल्कुल बदल दी गई है, तो अब कार्तिक फिल्म में नहीं होंगे। हेरा फेरी 3 ओरिजिनल कास्ट यानी कि अक्षय, सुनील और परेश रावल के साथ ही बनाई जाएगी। ये जानकारी आपको जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।